जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। तो आज हम फिर स्वस्थ होकर के आप लोगों के बीच आए हैं और आज हम लोग त्रिकोणमिति को आगे लेकर चलते हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग 10वें एपिसोड को देखेंगे। इससे पहले 9 तक एपिसोड हमने पढ़ा रखा है और हमने अगर 9वां एपिसोड तक आपको पढ़ाया, अगर आपने रेगुलर देखा तो बिल्कुल हम विश्वास करा सकते हैं आपको कि मैंने कहीं भी जैसे तैसे नहीं पढ़ाया, बिल्कुल आपको ढंग से एक बताया ताकि कोई भी बच्चे शुरू से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। सबसे पहले ना, बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि मुझे पूरा कोर्स मिले, दूसरा सिस्टम से मिले, जैसे तैसे नहीं मिले, ढंग से मिले, ताकि बच्चा कंफ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना चाहिए, है ना। इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि कम पढ़ाओ लेकिन सही पढ़ाओ। झूठ मूठ का फंसाने से कोई फायदा नहीं है ना। बाबा झूठ मूठ करने से कुछ नहीं होने वाला। अब लॉलीपॉप दिखाने से थोड़ी ना होगा जी। मैं आपको बोलूंगा कि चलो मैं इस चैप्टर को पढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देंगे तो लॉलीपॉप से आपकी सफलता नहीं मिलने वाला है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पूरा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी तब जाके सफलता मिलेगा। और ईश्वर ने हम सबको हीरा ही बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो जो विद्यार्थी इन दिनों में 2-3 दिनों में जो हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, अगर उन दिनों में अगर जो विद्यार्थी 9 वीडियो को ही अगर रिपीट कर लिया होगा एक बार और, तो मुझे लगता है कि फिर उस चैप्टर में उसको दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल ढंग से पढ़ें, आराम से पढ़ें, क्या बकाने की जरूरत है ना। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे आपको। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए और मजा लीजिए, पढ़िए, शांति से सीखिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसलिए थोड़ा ठीक भी हुए थे, फिर भी बनाने का मन नहीं कर रहा था वीडियो, तो इसलिए नहीं बना रहे थे। क्लियर है ना। थोड़ा इच्छा शक्ति जगह लगा कि बच्चा इंतजार कर रहा है और नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो लोग का प्यार मिल रहा है, कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे हमारे लोग जुड़ रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, कुछ विश्वास करके लोग जुड़ते हैं, हम उनके विश्वास को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आपको ले चलेंगे मंजिल की ओर और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं आप। और बहुत अच्छा प्रदर्शन के लिए हम आपके साथ हैं। आप अपने साथ रहिए और अपनी मंजिल को तलाश कीजिए कि आपकी मंजिल कहां है और उसे खोजिए और अपने प्रयास को जारी रखिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए, इस सवाल को सिद्ध करने के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल जैसे हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं ना कि सिद्ध करें, ये जो मान दिया हुआ है अभी ये निकालना है। पहले वाले वीडियो में हमने मान निकालने के लिए पढ़े थे, अब सिद्ध करने वाले पढ़े। तो मान निकालने और सिद्ध करने में क्या अंतर है? तो हम तो कहेंगे सिद्ध करने वाला ज्यादा आसान होता है। बोलो क्यों? तो क्योंकि मान ज्ञात करने वाला में क्या आंसर आएगा वो आपको भी पता नहीं है, लेकिन सिद्ध करने वाला में साफ साफ है कि आंसर 1/3 आना है तो आना है। तो सीखिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो ऐसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, वैसा बोलना ही नहीं चाहिए। हमें ऐसा कंटेंट आपको देना चाहिए कि धरती पर जितना भी किताब है सब क्वेश्चन बन जाए। तो क्या है इसको बनाने के लिए? थ्योरी। अगर आपके अंदर थ्योरी है तो बिल्कुल आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से और समझिएगा। इसे बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन आपको जो सरल तरीका मैं उसको बतलाता हूं। सबसे पहले सवाल को आप देखिए गौर से। तो LHS में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 - cos b इंटू 1 + cos b, और फिर यहां लिखा हुआ है 1 - sin b, और यहां लिखा हुआ है 1 + sin b। क्लियर दोस्त? अब समझो यहां पे, इसमें आप b का मान डाल दीजिए, जहां जहां b है वहां वहां b का मान डाल दीजिए। लेकिन हम कहेंगे ऐसा नहीं करिए। बोलो क्यों? तो क्योंकि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये अभी और भी छोटा से छोटा रूप में हो सकता है। तो क्यों ना पहले छोटा से छोटा रूप कर लिया जाए, तब मान डालेंगे। क्योंकि मान डालने के बाद भी वही काम करना होगा और बिना मान डालने पर भी वही काम करना होगा। तो पहले वो ना सही है कि बिना मान डाले हुए पहले से हल कर लेते हैं। तो जल्दी से बोलो क्या करेंगे। तो हमने पढ़ाया था कि एक ही चीज को अगर एक बार जोड़ दिया जाए और एक बार घटा दिया जाए तो होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, अर्थात a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। बोलिएगा, पहला का स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos b का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर वही हाल है, एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है, तो पहला का स्क्वायर और माइनस फिर हो जाएगा sin b का स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे sin b का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और जबकि हमने पहले भी क्लास में बताया था कि cos b का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर b, ठीक है ना। b पर स्क्वायर नहीं होता है, मैंने सारे वीडियो में पहले बता रखे हैं आपको। तो जल्दी देखिएगा ध्यान से, बटा 1 - sin² b, तो लिख देंगे यहां पर sin² b। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा।
अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा रखा है आपको, पिछले वीडियो में बहुत सारे सूत्रों को याद करवाया हमने। तो बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर क्या है बी, तो लिख देंगे बी। यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है बी, तो लिख देंगे बी। आपको मैं ये भी पढ़ाया था कि साइन पर स्क्वायर कॉस पर स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन बी बटा कॉस बी और इस पर स्क्वायर, ये राइट मेथड है। और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा जो डायरेक्ट लिखते हैं ना वो भी सही है, लेकिन अगर 100% सही की बात किया जाए तो ये रूल सही है। क्लियर है ना। अब बोलो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर बी है तो क्या दिक्कत है, टेन हो जाएगा और थीटा के जगह पर बी रहेगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे आप, टेन का मान देंगे, टेन और बी का मान डाल देंगे, सॉरी यहां पर 30 डिग्री होगा बाबू, गलती से छप गया था, ठीक है 30 डालेंगे यहां पर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बोले tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है छोटू 1/√3, तो लिख दीजिए आराम से 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 होता है, तो बोले 1/3 आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे हाँ RHS आ गया, तो बोलेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए, अगले सवाल को देखेंगे मजा आएगा। देखिए दूसरे सवाल को, इस प्रकार के सवाल हो या किसी टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको अगर मान सार नहीं आती तो आप बना लेंगे। तो आइए इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 और इंटू साइन 60 दिया हुआ है और 90 लाना है दोस्त। तो आपको कुछ मत करना, जब सबसे पहले चलिएगा LHS से, तो LHS से लिखेंगे। LHS में क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब बोलो तो यहां पर साइन 30 ना है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है तो √3/2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। बस हल कीजिए इसे, 1/2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 तो सिर्फ 3 होता है और 2 दूना 4 और आप बोल सकते हो 1। कैसे, तो आपको मालूम होगा हर बराबर होता है ना तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 4/4 तो 1 होगा ना, बिल्कुल। अब LHS से चले हैं तो 1 आया है, क्या RHS आ गया है, नहीं ना आया है। तो अब जब LHS से चलें तो नहीं, तो फिर RHS से चलेंगे। जब LHS से चलते हैं तो RHS नहीं आता है तो फिर हम RHS से चलेंगे। तो RHS में हमारा क्या मिलेगा साइन 90 डिग्री, और सभी लड़के जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, अतः हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यानी मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन बताने के लिए नहीं आया हूं कि ज्यादा क्वेश्चन आकर के बताएंगे तो आप बहुत तेज हो जाइएगा। आपके अंदर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया गया आपके लिए एपिसोड फर्स्ट, वहाँ से देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं, है ना। और बहुत आपको मैं बार बार बोलता हूं, अगर आज आप किताब के आगे झुकते हैं तो दुनिया कल आपके आगे झुकेगी। तो इसीलिए कहता हूं आज पूरे किताब के आगे झुकिए और बनाने का प्रयास कीजिए हर प्रश्न को, और देखिए क्या आपको सफलता मिलते 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 एक दिन मिल जाएगी और लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ कर पाए हैं। इसलिए कहता हूं कि मेहनत करिए, एक ही बार मेहनत नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा 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 करके बहुत मेहनत किया जा सकता है, आपको हमेशा समझाते हैं। तो चलिए अगले सवाल को देखिए और खुद बनाइएगा, पहले वीडियो को रोकिएगा, खुद बनाइएगा, अगर बन जाए तो बिल्कुल बेस्ट, अगर नहीं बनता है तो मान सारणी याद करो। इसमें कोई कमी आप में ही है, किसी और में नहीं। इसलिए मान सारणी अगर आप याद नहीं करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, या याद है गलती से कुछ लिख दिए तो भी नहीं बनेंगे। अगर हम ही बना रहे हैं और हम भूल गए, मान लो कुछ डाल दिए मान, तो क्या आंसर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या आप नहीं जानते हैं, क्या हम नहीं जान रहे थे, जान रहे थे, लेकिन उसी को गलती कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को, इस सवाल क्या ऐसे जितने भी सवाल होंगे सारे आपको बनाने पड़ेंगे। जल्दी से पहले इसे आप वीडियो को रोकिए और खुद से पहले बनाइए, उसके बाद आप मिला लीजिएगा आपका आंसर क्या आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग चलेंगे LHS से। LHS में हमारा है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस
60 डिग्री या +1। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो बिल्कुल बनेंगे। आइए मिलाते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 बटा साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और +1। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चों की तरह मत करना सीखिए। बच्चों की तरह करिएगा तो फिर जिंदगी में कैसे सीखिएगा आगे, है ना। बड़ा हो रहे हैं, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा √3। लेकिन अगर गौर कीजिएगा ना, थोड़ा सा गौर कीजिए तो आधा आधा 1 होता है और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो डायरेक्ट हम यहाँ अगर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? अरे 2 नहीं, चलो भाई 2/1 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो कहिए कैसे हमको करके दिखाइए। तो चलिए भाई साहब आपको मैं कर ही के दिखा देता हूं। यहां पर एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, तो जब 2 लीजिएगा तो 2 से लगाइएगा यहां पर ना बाबू, तो 2 का 2 एक बार में आएगा, फिर 2 का 2 एक बार में आएगा और फिर ये 2 बार में 2 दूना 4 आएगा। तब देखिए तो 2√3/2 यहां आएगा 4/2। अब बताइए 4/2 को हम अगर डायरेक्ट 2 लिखे थे तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपकी मर्जी, जैसी मर्जी वैसे कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए और भागा तो ये हो जाएगा गुना, 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, काटिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहां 2 दूना 4 कैंसिल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा √3 बटा क्या हो जाएंगे 2। और अब इससे आगे सोल्व नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। क्या RHS आया है? तो बिल्कुल नहीं आया है। तो आप चलेंगे बाबू RHS से। तो RHS में आपका क्या है cos 30 डिग्री, और हम जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2। और यदि बिल्कुल आपको देखेंगे तो √3/2 आंसर आया हुआ है। अर्थात आप बोल सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। जो मुझे कॉन्सेप्ट देना था दोस्त, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इस पे हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं। उतना बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बनाएंगे मजा आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट फ्रेंड्स सरल गणित किताब को बनाइए, आपसे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा सीख पाए हैं थोड़े से समय में ही, है ना। मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसे जरूर सोल्व कर लीजिएगा, तब ज्यादा मजा आएगा बनाने में। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, झूठ मूठ क्वेश्चन लेकर के टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मैं जितना भी होमवर्क देता हूँ सारा होमवर्क आपसे बन जाता होगा, है ना। और पूरा एक बार अगर दिक्कत होता है तो बिल्कुल मान सारणी पहले याद कर लीजिए, उसके बाद मन से बनाइए तो और मजा आएगा बनाने में। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।